गुड मॉर्निंग दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं स्पीडी 2023 जो आ चुका है आपको, और ये वार्षिकांक है। और इसमें से जो है हम लोग BCSC, ठीक है, यानी BCSC सचिवालय सहायक के लिए जो है हम लोग इसमें से इम्पोर्टेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है उसी को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा में आ सकता है या उस टॉपिक से जो है परीक्षा में आने की उम्मीद है, तो वही टॉपिक को हम लोग जो है दोस्तों देखेंगे। और ये जो है लंबा वीडियो नहीं बने, इसके लिए जो है हम लोग आपको जो है छांटते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले दिया हुआ है आपको बिहार का मानचित्र। तो बिहार के मानचित्र में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं किनारे किनारे साइड का जिले देख सकते हैं इसमें, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसमें पूछता है कि किस जिले का जो है बॉर्डर नेपाल से साझा करता है, ठीक है, नेपाल से बॉर्डर लगता है। तो आपको इसमें ध्यान रखेंगे नेपाल से जो है 7 जिले का बॉर्डर जो है लगता है, नेपाल से जो है 7 जिले का बॉर्डर लगता है। वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन में दे दे, अगर शिवहर दे दे तो शिवहर जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो नेपाल से 7 बॉर्डर हो गया। आइए अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र का। पश्चिम बंगाल से बॉर्डर कितना शेयर करता है, तो पश्चिम बंगाल से जो है ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यानी तीन जिले जो है पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। 3 जिले वो कौन कौन है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, ठीक है। भागलपुर ये जो है पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल से जो है भागलपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो नेपाल से 7 हो गया और पश्चिम बंगाल से 3 हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड से। झारखंड से जो है कितने जिले जो है झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो झारखंड से वो जो है 8 जिले जो है शेयर करते हैं। वो है आपका भागलपुर, ध्यान रखेंगे भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो जिले हैं, 8 जिले जो है बिहार के झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश से भी 8 ही बॉर्डर शेयर करते हैं, ध्यान रखेंगे 8 ही। वो कौन कौन आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोहतास का ये वाला तिरछा वाला जो बॉर्डर है ये शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, यानी ये रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, ये भोजपुर हो गया, ये सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और पश्चिम चंपारण हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 जिले भी जो है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से 8 जिले और झारखंड से 8 जिले और पश्चिम बंगाल से 3 जिले, ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल से 3 जिले और नेपाल से 7 जिले जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जिसके पास अगर ये बुक ना हो या बिहार का मैप और अच्छा ढंग से देख सकते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सामान्य परिचय में देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको याद कर लेंगे। बिहार की कुल आबादी कितनी है, बिहार की कुल आबादी, तो बिहार की कुल आबादी है आपको 10,40,99,452, 10,40,99,452। और जनसंख्या प्रतिशत में देश के हिसाब से 8.6%। लिंग अनुपात कितना है बिहार का, लिंग अनुपात तो 918 है, बिहार का लिंग अनुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो जनसंख्या घनत्व 1106 है, 1106 है। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है।
और जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 38 जिले हैं बिहार में, और नया जिला जो है अरवल है, नया जिला अरवल है। अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 101 है। प्रखंड कितना है, 534 है। साक्षरता दर ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा। साक्षरता दर बिहार का कितना है, तो 61.8%, 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2%, 71.2%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5%, 51.5%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार एक नज़र में देख लेते हैं, सामान्य परिचय। ठीक है, ये यहाँ से आपको जो है उम्मीद है कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। आप लोग एक बार सिर्फ देख लें तो आपके दिमाग में, जो लोग पढ़े होंगे उनके दिमाग में आ जाएगा, जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे उनको याद हो जाएगा। तो आधिकारिक नाम क्या है, तो बिहार है। प्राचीन नाम क्या है, प्रत्यय या पूर्वी देश इसका नाम प्राचीन नाम था। मौर्य एवं गुप्त काल के नाम क्या है, तो मगध है। स्थापना 1 अप्रैल 1912, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1912। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन स्थापना ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1912, स्थापना 1 अप्रैल 1912। इसकी राजधानी क्या है, पटना। स्थापना 541 में जो है इसकी राजधानी की स्थापना हुई थी। पटना का संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी, सूर्यवंश 1540 से 45। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। स्थापना 461 में हुआ है। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या हर्यक वंश का था। बंगाल से बिहार को अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1912 को, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड को अलग कर दिया गया। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ, तो 1912 में। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था, तो 1912 में, जब बंगाल जो है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ था, भारतीय राज्य के रूप में गठन 1936 में हुआ था। आइए राज्य के प्रतीक चिन्ह इसका देख लेते हैं। तो राज्य के चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है, 2 सात्विक के बीच स्थित है। राज्य के पशु बैल है। गौरैया जो है राज्य के पक्षी है। गेंद जो है राज्य के पुष्प है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के मछली देसी मांगुर है, विज्ञान। ठीक है, और राज्य के खेल कबड्डी है। और राज्य के प्रथम भाषा जो है वो हिंदी बोला जाता है। ठीक है, और तृतीय भाषा मैथिली, ध्यान रखेंगे तृतीय भाषा मैथिली, और द्वितीय भाषा उर्दू होता है। द्वितीय भाषा उर्दू 1984 ईस्वी में से। ठीक है, राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये जो है राज्य की गीत है। राज्य प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये जो है बिहार का राज्य प्रार्थना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक परिचय इसका देख लेते हैं। तो बिहार की भौगोलिक परिचय में आकृति आयताकार होता है, आकृति आयताकार। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी संपूर्ण भारत का 2.86, ध्यान रखेंगे संपूर्ण भारत का कितना है, तो 2.86। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कितना है, तो 12वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है। शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, 5228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है आपको शिवहर, ध्यान रखेंगे शिवहर सबसे छोटा जिला है, शिवहर 444 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, समुद्र तल से बिहार की दूरी है 200 किलोमीटर, तो दूरी ध्यान रखेंगे 200 किलोमीटर दूरी है। अक्षांश से विस्तार ध्यान रखेंगे, अक्षांश से विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, अक्षांश से विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 अक्षांश है, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 ठीक है सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और अक्षांश से विस्तार और देशांतरी विस्तार में देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ये जो है देशांतरी विस्तार है, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, लंबाई उत्तर से दक्षिण, ठीक है उत्तर से दक्षिण लंबाई की कितना है, तो 345, ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण 345
ऐसे इसको याद रखेंगे 345 3 4 5। और पूरब से पश्चिम तो 4 दूना के 8, 8 एक ठीक है, और एक घटा देंगे 4 में से तो 3 यानी 483 ये हो गया आपको लंबाई, यानी पूरब से पश्चिम। बिहार की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो 72.07 लाख हेक्टर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये इम्पोर्टेंट नहीं, उतना इम्पोर्टेंट है आपका ये बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सा है तो सोन परियोजना है, ध्यान रखेंगे। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना है सोन परियोजना है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है जमुई, सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्र जमुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है तो गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर है। सर्वाधिक तापमान कहाँ का है तो गया जिला का सर्वाधिक तापमान है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है तो किशनगंज में, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। और सबसे गर्म जिला है गया है, सबसे गर्म जिला गया। सबसे ठंडा जिला भी गया है, तो गर्म और ठंडा दोनों जिला गया ही है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक सीमाएँ। इसकी सीमाएँ ये यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा देख लें। सीमाएं हैं, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम बंगाल और पूरब में जो है पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में जो है आपका उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमा से लगे राज्य जो है 3 राज्य हैं, राज्य की सीमा से 3 राज्य लगे हुए हैं, वो कौन कौन पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और एक देश लगा हुआ है वो नेपाल, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिला है 8, ठीक है, इसको हम लोगों ने देख ही लिया है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। पश्चिम बंगाल से सीमा लगे हुए 3 लगे हुए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से सीमा लगे जिले जो हैं 8 हैं, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है तो नेपाल, ये उत्तर में पड़ता है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 729 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा से लगे जिले जो है, नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने 7 हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कितने हैं तो 9 है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कितने हैं तो 9 है। कौन कौन है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है और भोजपुर है। ये पटना से लगे हुए जिले हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है, सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पश्चिमी जिला जो है आपको कैमूर है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में परिवहन के बारे में देख लेते हैं। बिहार में सड़कों का कुल लंबाई कितना है तो आपको ये डाटा को देख सकते हैं 20 95 95 49, 20 95 49 ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है तो 58 है, ठीक है, 58 है। इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये 2 पॉइंट याद रखना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है, ध्यान रखेंगे NH 31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है, ठीक है। और सबसे छोटा राजमार्ग जो है NH 727 है। तो NH 31 सबसे लंबा, NH 727 सबसे छोटा। NH 31 सबसे लंबा यानी 404 किलोमीटर, NH 727 सबसे छोटा यानी 4.5 किलोमीटर, ठीक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ था। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना है तो 31.39 किलोमीटर, 31.39 किलोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना 1959 में हुआ था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट के बारे में। कुल वन क्षेत्र जो है आपको इतना है, ठीक है, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र प्रतिशत है 7.84% है, ठीक है। वनों के प्रकार है पर्णपाती, आर्द्र एवं शुष्क दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो कैमूर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो कैमूर है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा है, शेखपुरा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो कैमूर है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है, और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी कैमूरे है, और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला भी शेखपुरा। तो कैमूर और शेखपुरा याद रखेंगे। और वन विहीन जिला एक है जहानाबाद। ठीक है, वन विहीन जिला जो है एक जहानाबाद है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक परिचय के बारे में। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख ले। विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनीय है। विधान परिषद और विधानसभा, और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243 है, 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। एक बार और इसको देख लें। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीटें 6 है, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। ठीक है, अब विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में दिया हुआ। राज्य में उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय पटना है, ध्यान रखेंगे पटना। इसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिलों की संख्या कितना है, तो 48वां जिला कौन है, तो अरवल है। राज्य में प्रमंडल 9 है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो अनुमंडलों की संख्या 101 है। ठीक है, प्रखंडों की संख्या 534 है। ठीक है, जिला परिषद कितना है, तो 38 है, ध्यान रखेंगे। महिला थाना 40 है। महानगरों की संख्या 1 है, महानगरों की संख्या 1 है। ठीक है, नगर निगम 19 है, नगर परिषद 49 है, नगर पंचायत 86 है, शहरों की संख्या 199 है, गांवों की संख्या 3973 है। ठीक है, 39,073 है। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उस चीज़ को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति, सकल घरेलू उत्पादन, ये इम्पोर्टेंट इसमें आपको रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो 2020-21 में राजकोषीय घाटा जो था 4.8% था, ध्यान रखेंगे। राजकोषीय घाटा था 4.8% और प्रति व्यक्ति आय था 50,555 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। 2020-21 में 4.8% राजकोषीय घाटा था और प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया था। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो वो पटना है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान कम से प्राथमिक क्षेत्र का 19.2, 19.5 और 61.2 तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 350 यूनिट है। कुल अनाज उत्पादन होता है यहाँ पे आपको 17.57 लाख टन होता है। कुल दूध उत्पादन होता है 115.0 लाख टन होता है। चालू चीनी मिलों की संख्या कितना है, तो 10 है। तो ये याद रखेंगे, चालू चीनी मिलों की संख्या 10 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विविध देख लेते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है बनने का आसार है बिहार विविध में। ठीक है, अभ्यारण्य उद्यान देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये गया में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। पंत राजगीर अभ्यारण्य ये राजगीर में है। प्रमुख पशु पक्षी बिहार देख लेते हैं। नागी नकटी पक्षी बिहार ये जमुई में है। वाल्मीकि पशु बिहार पश्चिम चंपारण में है।
गोगा बिल पश्चिम बिहार एक कटिहार में है, गोगा बिल कटिहार में है। हरिया बारा हिरण पार्क अररिया में है। कांवड़ झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पश्चिम बिहार ये दरभंगा में है। सरेमान पश्चिम बिहार ये बेतिया में है, ठीक है। सुहियान पश्चिम बिहार भोजपुर में है। उदवाछिल पश्चिम बिहार साहेबगंज में है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? तो कोसी नदी को, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। प्रमुख झील देख लेते हैं, तो अनुपम और तेलहर झील कैमूर में है। अनुपम और तेलहर झील जो है ये कैमूर में है। कुशेश्वर स्थान झील ये दरभंगा में है, ये कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। गोगाबिल झील जो है कटिहार में है, गोगाबिल झील कटिहार में है। बारीला झील वैशाली में, बारीला झील वैशाली में। एक बार और देख ले, अनुपम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये अनुपम और तेलहार झील, ठीक है। अनुपम और तेलहार झील ये कैमूर में है, ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है और गोगाबिल झील भी ये कटिहार में, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। गोगाबिल झील कटिहार में। बरीला झील वैशाली में है। आइए लोक नृत्य देख लेते बिहार का। बिहार का लोक नृत्य झूमर है, झिझिया है, छाऊ है, जोगीड़ा है, खोडिलिया है और पवंडिया है। लोक नाटक है, डोमकच है, विदेशिया है, जाठ जाठिन है, करतानिया है, सामा चकेवा है, ठीक है। चित्रकला है इसका मधुबनी मंजूसी जादोपिया थाका चित्रकला शैली सांझी कला। प्रमुख धर्म है, ये आपको प्रमुख धर्म हिंदू जो है 82.69% रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। 82 सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो 12 जिलों की संख्या। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक पटना में लंबी है, 445 किलोमीटर और सर्वाधिक पटना में लंबी है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिम चंपारण है। सबसे अधिक पतझड़ वाले क्षेत्र से वन घिरा जिला पश्चिम चंपारण है। बरौनी रिफाइनरी का स्थापना 1964 में हुआ था। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। ध्यान रखेंगे, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपको 1931 में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्र और जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था 1931 में। पटना के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 9 है। ध्यान रखेंगे, पटना के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो 9 है, ठीक है। बिहार का पहला और गंगा के किनारे कितने जिले हैं? तो 12, ये भी ध्यान रखेंगे। पटना के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 9 हो गया है। और बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय में है। ध्यान रखेंगे, कांवर झील बेगूसराय में है। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 7 है। बिहार अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में 1937 में गठित प्राथमिक भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व में मोहम्मद यूनिस जो है ये मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल मोहम्मद यूनिस। ध्यान रखेंगे। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को, राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को। सर्वोच्च शिखर है समेश्वर शिखर है, 874 मीटर ऊंचा है सर्वोच्च शिखर समेश्वर शिखर, ठीक है। पटना विश्वविद्यालयों की स्थापना हुआ था 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ था आपको 1982 में, ठीक है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम टैगलाइन
पुल बिहार है, विल्स फुल बिहार है। ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन है विल्स फुल बिहार है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल जुलाई 2002 में हुई थी। 2002 में महाबोधि जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हो गई थी। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुआ था। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 2021 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 2021 को गांधी जी ने किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में प्रथम, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनने का आसार है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग देख ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल्ला गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चेम्स चामियार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता पूर्व और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता के पूर्व और देवशरण सिंह स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, प्रथम विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इमाम श्याम प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद। विधान परिषद में की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। बिहार की प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनचार्ड चेम्स चैमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो सुश्री रेखा मनहर लाल देशहित। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बालीराम भगत 5वीं लोकसभा। बिहार में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। ठीक है, प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम थे। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम। पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1968 को। हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी 1832 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी। ठीक है, सर्वहितैषी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट थे। संपादक मुरली मनोहर थे। प्रथम हिंदी फिल्म जो है काला हमारा। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान था। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो। प्रथम गणराज्य वाणिज्य संघ था। प्रथम गणराज्य बिहार का वाणिज्य संघ था। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। उर्वशी के लिए दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 में रामधारी सिंह दिनकर। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका है 1865 में आरा नगर पालिका। बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति थे। बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति थे। प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी था। तेल शोधन कारखाना बरौनी था। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना है। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर है 1978 में। बिहार के प्रथम खगोलीय विद्यालय इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक है शेरशाह सूरी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक है शेरशाह सूरी। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार की यात्रा करने वाला
प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। प्राचीन बिहार की प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917। प्रथम खुला विश्वविद्यालय, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र नालंदा खुला विश्वविद्यालय है और पहला कछुआ पुनर्वास भागलपुर में है। ठीक है। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। ठीक है। प्रथम सिख गुरु यात्री श्री गुरु नानक जी का है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में 27वें अधिवेशन, ध्यान रखेंगे, और अध्यक्षता किए थे आर.एस. मधोलकर और ये बांकीपुर में हुआ था। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 27वां अधिवेशन, अध्यक्ष किए थे आर.एस. मधोलकर। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी, गिरिव्रज या दक्षिणी बिहार। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर, स्थापना 1963 में। प्रथम जैन संगीत था आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था 483 में। ठीक है। और प्रथम गणितज्ञ थे बिहार के आर्यभट्ट थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है आपको आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना। ठीक है। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको बनने का आसार है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है। और लास्ट पेज है लगभग। तो बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दिया है। ठीक है। 15 दिसंबर 2020 को दिया है। इस योजना को लागू करने तथा कार्यान्वयन के लिए 7 निश्चय योजना के देख लेते हैं। 7 योजनाएं। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ध्यान रखेंगे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 5वां है। 6वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर। 6वां है सुलभ संपर्ककर्ता। 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार के प्रमुख ऑपरेशन हैं आपको ऑपरेशन कोबरा, माफिया गिरोह को समाप्त करना, ऑपरेशन प्रहार, गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल उपयुक्तों को, ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों का उन्मूलन हेतु, ऑपरेशन उजाला, मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये योजनाएं पूरा नहीं देखते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और बजट के साथ। ठीक है। और बजट और ऑब्जेक्टिव आपको जो है शाम तक आज वीडियो मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।